हेलो फ्रेंड्स, ग्लैम यूट्यूबर विद रश्मि चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप कैसे हैं? आप भी बता दीजिए। बहुत अच्छा हूँ मैं भी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आप लोगों को बता दूं कि क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से पूछने वाले हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आज इन 4 सालों में हम दोनों लोगों ने एक दूसरे की लाइफ के बारे में कितना जाना है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही फनी होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि देखते हैं कि इन लगभग 5 सालों में हम एक दूसरे को कितना जान सके हैं। सबसे खास बात ये है कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने रेडी किए हुए हैं उसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन इनने तैयार किए हुए हैं और क्या क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं। तो बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। ये इस चिट्ठी के अंदर कैद है। तो मैंने आपसे 6 क्वेश्चन रेडी करने के लिए बोले थे, तो आपने 6 ही रेडी किए हैं। बिल्कुल, बहुत यूनिक क्वेश्चन हैं हमारे। तुम अच्छा। तैयार हो कि नहीं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलो, इसके अंदर है मेरे क्वेश्चन। तो मैं फटाफट से अपना पहला क्वेश्चन नहीं लेकिन अब क्या फायदा, तो कोई आंसर थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी जो है मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताएं कि सबसे पहली बार हम कब मिले थे। मैं आप लोगों को बता दी, वो दिन बहुत खास था और वो दिन था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन, जिस दिन हम तुमसे मिले थे। अच्छा, याद और है तुमको? मेरे जीवन का कठिन फैसला था वो। अच्छा, बहुत कठिन? ऐसा क्यों? शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो खा के ही पछताना भला है ना? तो चलो अब आप अपना क्वेश्चन करिए। वैसे बहुत इजी है मेरा सवाल। मैं पूछना चाहूंगा, ये बताओ मेरा बर्थडे कब होता है? बर्थडे अप्रैल में ही होता है, क्योंकि अप्रैल में अपनी मैरिज एनिवर्सरी होती है। अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, तो कितने दिन में होता है? रोज होता है क्या? 8 या 10 को होता है। हाँ, 10 अप्रैल को होता है। 10 अप्रैल को होता है। सच में ये भाग्य है हमारा, देख लो। अब उसमें भी संशय है कि 8 को है कि 10 को है, और इतना इनको सोचना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑप्शनल सवाल नहीं है, एक आंसर देना है। तो एक बताओ किसको लॉक करना है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, क्योंकि 8 अप्रैल को जो है मेरी छोटी वाली सिस्टर का होता है और 10 को इनका होता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स। तो 8 या 10? नहीं, 10 ही मैं बताऊंगी। तो बोलो, आप बताओ। हाँ, कंफर्म? सही है। सही है। तो चलो भाई, 1-1 क्वेश्चन जो है। लेकिन आज पता चला कि कंफर्म इनको याद नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। पिछली बार तो तुम विश करना ही भूल थोड़ा गई थी ना। कंफ्यूज हो जाती हूँ। और क्या, पिछली बार तो तुम विश करना ही भूल गई थी। हाँ, हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब याद रखूंगी। ठीक है, आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। तो मैं अपना सेकंड क्वेश्चन करती हूँ आपसे। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मेरी फेवरेट डिश क्या है खाने में? चिली पनीर यार, ये तो भूल ही नहीं सकता मैं। ये तो एकदम इजी सवाल ओह माय गॉड! चिली पनीर इनको बहुत पसंद है, मुझे पता है। थोड़ी स्पाइसी सी और ग्रेवी कम होनी चाहिए उसमें, इनको बहुत पसंद है। तो तुम्हें चिली पनीर पसंद है? हाँ, ये तो है एकदम करेक्ट आंसर। तो आप अपना सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा जो सवाल है वो बहुत, वैसे हर माँ को ये बात पता होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदर्श जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन कौन सा था? थोड़ा सा टफ। डेट नहीं, दिन कौन सा था? थोड़ा सा ही टफ हो रहा है। मुझे कंफ्यूजन है कि शुक्रवार था या शनिवार था। मैं 2 में से एक ही चूज करूंगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो। कितने दिन का? नहीं, मतलब 1-2-3 सेकंड का। हो गए? तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, सही हो या गलत। शायद शुक्रवार था। फिर आंसर बताओ ना, शायद क्या होता है? नहीं, कंफर्म शुक्रवार था। बोलो। राइट। कंफ्यूजन मुझे तो इतना याद है, जिस दिन आदर्श पैदा हुए थे शुक्रवार का दिन था। 19 जनवरी को, 19 जनवरी दिन शुक्रवार, दोपहर में 1:45 पर हमारे आदर्श का जन्म हुआ। वाह वाह वाह, बहुत डैडी हो तो इस तरीके के ना। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन करूं? हाँ बिल्कुल। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छा क्या लगता है? मेरी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? कुछ भी नहीं। अरे यार, कैमरा ऑन करके बेइज्जती ना करो यार। जो भी अच्छा लगता हो, थोड़ा ही बहुत कुछ अच्छा लगता हो बता दो। सच कहूं या झूठ?
अब ये तुम्हारे ऊपर है, सच कहो या झूठ कहो। वैसे तो सच ही बोलो फ्रेंड्स लोगों के सामने। झूठ कहूँ तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, और सच कहूँ तो एक चीज है तुम्हारे अंदर लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है। मतलब ये है कि चीज़ों को तुम बहुत बेहतर तरीके से सीखती हो, और तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं जो एक किसी चीज़ों को सीखने के लिए जो है एक अंदर होता है ना, वो एक उत्साह होता है, तो वो चीज़ है तुम्हारे अंदर। तो ये चीज़ मैंने देखा तुम्हारे अंदर। तो ये चीज़ सबके अंदर नहीं होता है, किसी चीज़ को सीखने की जो ललक होती है वो वास्तव में उसको, अब या तो ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये चीज़ वास्तव में मुझे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारे अंदर लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और मैं भी फास्ट लर्नर हूँ। हाँ ये तो है। तो मेरा चौथा क्वेश्चन तुमसे ये है कि मेरी फेवरेट डिश कौन सी है। देखिए तुम्हें पता है कि नहीं। देख लो, मतलब वैसा ही क्वेश्चन बनाए हो। सही बात है, समझ में नहीं आ रहे होंगे क्या बनाए तो नहीं, ये और क्या, ये तो पता ही होना चाहिए ना कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो यही तो होता है लाइफ। वैसे तो अगर कहूँ, ये जो मेरी फेवरेट डिश बता चुके हैं, चिली पनीर भी इनकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसीलिए इन्होंने मुझे खिलाई और मुझे भी चस्का लगवा दिया। तो चलो खैर, ये तो खुद ही बता चुके हैं तो अब ये मैं तो बताऊंगी नहीं, बट मैं इनकी दूसरी फेवरेट डिश बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखा, इनको याद करना पड़ेगा। मेरा कोई भी सवाल होता है या तो इसके दो ऑप्शन बताएंगे या तो इनको याद करना क्योंकि पड़ेगा। मैं फेवरेट डिश है ना, तो अगर पता चले कि आंसर मेरा जरा सा भी गलत हो जाए चूक से जल्दी जल्दी में, तो मैं हार जाऊंगी ना। तो इसके लिए मुझे जीतना है तो थोड़ा सा सोचना है। तो मैं जब भी कभी घर पे रात में राजमा भिगोती हूँ ना, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वाह कल राजमा बनने वाला। तो राजमा चावल सबसे फेवरेट है इनका। ये तो है। मतलब कि चिली पनीर तो इनकी फेवरेट है, बट उसके बाद राजमा चावल के तो ये बहुत ज्यादा शौकीन है। बट मुझे राजमा उतना अच्छा नहीं लगता है। सच बताऊं तो चिली पनीर तो अभी कुछ सालों पहले से ही मेरी फेवरेट हुई है, लेकिन मुझे राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है। सच में राजमा चावल मिल जाए तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अभी भी भिगो दें तो इनको सुबह एक डेयरी मिल्क पक्की है इनकी। ना ही मुझे डेयरी मिल्क चाहिए और ना ही मुझे राजमा बनाना है। पूछो क्यों? ये तो इनकी पुरानी आदत है। कोई भी चीज अगर इनसे हम कह दें कि आज मुझे रश्मि ये खाना है, तो उस दिन तो इनको अटेंडेंस तो मुझे मिलनी नहीं है ना यार। 2 चाय पीता हूँ दिन भर में, ठीक है, उसमें भी अगर तीसरी चाय मैंने तुमसे कभी मांग ली ना तो तुमको कष्ट हो जाता है तुमको, जबकि पता है मुझे चाय कितनी ज्यादा पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी तुम्हारी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा सोचती हूँ, इसी की वजह से मैंने। चलो, अगर ये कितने 6 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, और हाँ, मैं रीजन भी मैं पहले बताऊंगी। मेरी सुनो तुम। 6 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, 6 क्वेश्चन मेरे हैं, ठीक है। जो अगर तुम सपोज हार गई तो तुम्हें आज रात में राजमा भिगोना पड़ेगा। अच्छा, ये शर्त देख लो। बस देखो, यहीं पर शर्त पूरी डिसाइड हो गई, ठीक है। अगर ये हार गई तो इनको राजमा भिगोना पड़ेगा। बोलो, सबके सामने बोलो कि ऐसा करोगी कि नहीं करोगी। हाँ ठीक अगर हार गई तो डन। 4th क्वेश्चन मैं अपना पूछती हूँ। तुम्हें मेरे अंदर सबसे बुरी आदत क्या लगती है? बताओ, आज बताना पड़ेगा कैमरे में ही। एक तो ये देर से सो के उठती हो तुम यार, है ना, वो तो मुझे बहुत ही खराब लगता है ना। ये आदत तो ये कभी नहीं सुधार सकती, मुझे लगता ही नहीं। कहते कि आदत जब स्कूल जाने लगे, स्कूल का सुबह 5 बजे थोड़ी जाएगा, वो जाएगा तब भी स्कूल 7:30-8 बजे का होगा, है ना। तो ये देर से उठती है आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और किसी से बताना नहीं, मैं भी उठता हूँ। लेकिन एक और इनके अंदर बहुत बुरी आदत है, ये दूध हमेशा गैस पे चढ़ा देती हैं और दूध तुरंत उबल जाता है इनका। हाँ ये है ना, तो है। भूल जाती हैं, इनको याद ही नहीं रहता, ये पता नहीं कहाँ खो जाती हैं। अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ये कहना पड़ता है, रश्मि दूध गया। ये आदत बहुत खराब है और इसको तुम्हें बदलने की जरूरत है। चढ़ा देती हूँ, उसके बाद रूम में चली आती हूँ और कुछ नहीं, फोन में बिजी हो जाती हूँ। इसके बाद दूध उधर उबल जाता है और फिर सोचती हूँ हाय, याद ही नहीं आता। जब किसी काम से बाहर निकलती हूँ तब मुझे याद आता है कि दूध तो उबल गया। मैं पूछूं अगला सवाल अपना? हाँ, आप 4th क्वेश्चन करिए। वैसे अच्छा, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छा क्या लगता है? ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन है, मतलब मिलते जुलते हुए क्वेश्चन है। देख लो, चीटिंग की है क्या तुमने? चीटिंग क्या होती है तो पूछेंगे ही हम। तो चलो अच्छे की बात करें तो हो सकता है कोई तारीफ मिल जाए। तुमने मेरी कोई तारीफ नहीं की है तो मैं तो कल नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा, कमेंट में बताना सब लोग मैंने इनकी तारीफ की कि नहीं की। यार एटलीस्ट तुम लोग तो सपोर्ट करो कम से कम। अगर अच्छे की बात करूं तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये बहुत ज्यादा केयरिंग हैं और बहुत ही ज्यादा जो है सपोर्टिव हैं।
ये इनके अंदर मुझे सबसे अच्छाई लगती है, जो कि मैं इनके सामने कह रही हूँ। सच में आप जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग है और हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपके अंदर ये आदत है और मुझे अच्छी लगती है। और हर वाइफ को अच्छा लगता है जब उसका हस्बैंड उसके फुल सपोर्ट में हो और वो उसको लेके इतना केयरिंग हो। सच मैं कहती हूँ कैमरे के सामने, जितना ये मेरी केयर करते हैं, मुझे लेके जितना केयरिंग है ये, मैं सच में वाइफ हूँ बट इतना केयर नहीं कर पाती हूँ इनकी। वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड की इतनी केयर नहीं कर पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने केयरिंग हो। एक कप चाय एक्स्ट्रा पिला दिया करो रोज, बस वो केयरिंग में समझ लूंगा। सोच लूंगा कि बहुत केयरिंग हो तुम। का नंबर है? नहीं नहीं, अब मैं क्वेश्चन तुम्हारा है। नहीं, मेरा 5 क्वेश्चन है भाई। अब मेरा 5 क्वेश्चन है। हाँ। लाइफ में तुम सबसे ज्यादा खुश कब हुए? तो चलो बताना पड़ेगा भाई, सोचो सोचो और बताओ। लाइफ में सबसे ज्यादा मैं खुश कब हुआ? हाँ, ये तो बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। ये तो बड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा ना कि मैं कब खुश हुआ था सबसे ज्यादा। तो वही तो थोड़ा सा सोच समझ के मैंने क्वेश्चन बनाया है। लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब इंसान बहुत खुश होता है। आप सोचो कि मैं ये बताऊं कि नहीं सबसे ज्यादा मैं खुश कब हुआ, तो थोड़ा ये तो बारीकी में ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। लेकिन मैं आदर्श मेरा जब हुआ था तो मैं बहुत खुश हुआ था। और वो मेरे लिए पल थोड़ा सा मतलब एक अजीब सा पल होता है ना यार। अभी क्या है कि हंसते खेलते बड़े हो जाओ, पढ़ लिख के जॉब में चले जाओ, है ना, फिर उसके बाद शादी हो जाती है। फिर अभी अपने ही माँ बाप को हम मम्मी मम्मी पापा पापा करते करते पीछे पीछे लगे रहते हैं। फिर एक दिन आप खुद पापा बन जाते हैं, डैडी बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, तो है ना कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं होती है यार। मुझे तो बड़ा पता नहीं कि उस दिन बड़ा मतलब मैं तो सोचने लगा यार, मैं मतलब आई एम बिकम अ डैड। तो वो पल वास्तव में बहुत यूनिक था मेरे लिए, अलग था और मैं बहुत खुश था उस दिन। तो मेरे लिए सबसे खुशी का दिन जो था वो वही था मेरे लिए। चलो मैं पूछता हूँ अगला सवाल। अच्छा, तुम्हारी लाइफ में वैसे सही बताऊं तो इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने लिखे ही नहीं इसमें, कुछ तो मैं अपने मन से ही सोच के बना। 6 तो पूछने यार, जरूरी कि जो मैंने लिख रखे कोई मैंडेटरी थोड़ी है। तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे लाइफ में इम्पोर्टेंट तो अब तो मेरा जो मैंने यूट्यूब पे अपना काम शुरू किया है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है उस हिसाब से। बट अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात करूं तो वो है मेरे हस्बैंड। ये भले ही मुझे नहीं कहते हैं कि जैसे इन्होंने जो है हर बात में मुझे आगे नहीं रखते हैं, बट क्या है ना कि मैं इनका ही नाम लूंगी, क्योंकि हर एक वाइफ की लाइफ में उसके हस्बैंड से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर उसका बच्चा भी होता है ना तो भी हस्बैंड पहले ही होता है, उसके बाद में ही बेबी होता है। तो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। थैंक यू सो मच। चलो मैं अपना 6 क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। आई एम रेडी। अभी कोई भी हारा नहीं है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। पे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, बराबर पे भी चल रहे हैं और 1 क्वेश्चन और बचा है। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो कोई किसी से कम नहीं है अभी, देखते हैं। सबसे ज्यादा दुखी कब हुए लाइफ में? अभी अब तक की लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी कब हुए? बताओ। सबसे ज्यादा दुखी मैं कब हुआ? हाँ, मतलब तुमको हर्ट फील कब हुआ सबसे ज्यादा? अच्छा, दिन भर में एक बार तो दुखी मैं वैसे भी हो जाता हूँ। तुमसे एक चाय मांग लेता हूँ तो तुम चाय नहीं देती हो, तो वो तो मैं सबसे ज्यादा दुखी रहता हूँ उस समय। अच्छा, तो मतलब वही सबसे ज्यादा एक चाय की कीमत तुम क्या जानो रश्मि, एक चाय की कीमत मेरी जान है बस। ऐसा नहीं है, तो यही सबसे ज्यादा दुखी का कारण तुम्हारा यही है बस? ये रोज वाला नहीं, मतलब लाइफ में सबसे ज्यादा वाला दुखी कब हुए? लाइफ में मैं सबसे ज्यादा दुखी कब हुआ? हाँ यार, 2 वो पल थे जब मैं सबसे ज्यादा दुखी हुआ था और बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। कहते हैं ना कि वो कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जब मतलब इंसान क्या हो जाता है, एकदम झिकझोर देता है वो पल इंसान को। तो मेरे लिए 2 पल जो थे वो सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल भरे थे। पहला तो वो जब आदर्श को होना था और जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आदर्श सिजेरियन से होंगे, तो मैं वास्तव में यार मैं बहुत डर गया था यार। आप यकीन नहीं मानोगे,
कौन कहता है यार मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन वास्तव में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं खुद मतलब हॉस्पिटल के मतलब बाहर जब डॉक्टर ने कहा कि, तो हम लोग सब इमोशनल हो गए यार, है ना। एक पुरुष कितना कठोर होता है यार, लेकिन नहीं, उस दिन मतलब माँ तो माँ है, वो उनके आंसू आना तो एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो एक महिला है, लेकिन पापा भी हमारे, उनकी आंखें नम हो गई थी और मेरी भी आंखें नम हो गई थी ये सुन के कि हमारा आदर सिजेरियन से होने वाला है। तो मैं वास्तव में बहुत परेशान हो गया था, वो पल मुझे बहुत परेशान करने वाला था। और दूसरा एक टाइम ऐसा आया था जब मेरी मदर को डेंगू हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है यार कोरोना से ज़्यादा खतरनाक डेंगू जैसी बीमारी है ना। बुखार आ जाता है, अगर आपने दवा खा ली और आपका बुखार छुप गया और आपकी प्लेटलेट्स डिक्रीज होने लगी तो मतलब बड़ा मुश्किल पल होता है वो। तो मम्मी को मेरी डेंगू जब हो गया था तो मैं तब उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ये दो ऐसे जो पल थे वो वास्तव में मेरे लिए सबसे भयावह थे। एक तो मेरी माँ का डेंगू होना और दूसरा मेरी वाइफ का सिजेरियन होना। तो अब मेरा लास्ट सवाल है, तो चलो पूछ लो। ये तो मैंने जो लिखा है वही मैं पूछने वाला हूँ। मतलब पत्नी के पास ऐसी वो क्या चीज होती है जो पति को केवल पहले दिन देती है और फिर ससुराल में जीवन भर वो सबको देती है, फिर वो पति को नहीं देती है। समझ पाई तुम क्या पूछा मैंने? मतलब पत्नी की वो ऐसी क्या चीज होती है जो पति को केवल पहले दिन देती है और पत्नी बाकी घर के सदस्यों को, यानी कि ससुराल के बाकी सदस्यों को वो जीवन भर देती है, फिर वो पति को दोबारा वो चीज नहीं मिलती है, वो केवल बाकी सदस्यों को मिलती है। तो ये मेरा आखिरी सवाल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, कैसा सवाल पूछ लिया आपने, अजीबोगरीब सवाल पूछा है। तो ये मैगी चैलेंज थोड़ी है कि तुम हर बार जीत जाओगी। खाने में मैं उतना तेज थोड़ी, खाने में और बात करने में तो औरतें ही तेज होती हैं। तो इस पे मैं कहूंगी कि इज्जत सच है। इज्जत जो है हस्बैंड को। एक मिनट, इज्जत मतलब फिर मतलब पति केवल पहले दिन इज्जत मिलती है, बाकी लाइफ में तो इज्जत ही नहीं मिलती है। उसके बाद हस्बैंड खुद वाइफ की इज्जत करे। नहीं, ये तो फनी जवाब हो गया। तो बोलो, ये जवाब तो तुमको देना ही पड़ेगा। इज्जत क्या मतलब? इज्जत तो क्या मतलब? और फिर लाइफ में दोबारा पति की कोई इज्जत ही नहीं है, ये कोई मतलब थोड़ी है। जल्दी हार मानो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बोलो। नहीं अभी रुक जाओ, मतलब बाकी बाद में सब लोगों को मैं केवल 5 काउंट करूंगा, ठीक है? उसी में अगर तुमने जवाब दिया तो, वरना इनको हारना पड़ेगा। देखो ये चीटिंग हो रही है, ठीक है? वीडियो भी देखो लंबा हो रहा है ना? रेडी? 1 ओह माय गॉड, क्या? रुक जाओ, तुम भी बहुत 3 4 5 ओवर। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, तुमने हार मान ली, जल्दी बोलो सबके सामने। नहीं नहीं, अभी हार नहीं मानी है, सब एकदम। कुछ अगर नहीं तुमने जवाब दिया भी तो वो चीटिंग होगी। देखो जल्दी बोलो, अब नहीं बोलो यार। सम्मान सम्मान। अरे फिर वो इज्जत और सम्मान में अंतर क्या है यार? हिंदी नहीं पढ़ी हो क्या तुम? हमें नहीं पता। तो कोई बात नहीं पता तो कोई इन्होंने बोल दिया। घूंघट, घूंघट समझ गई तुम? घूंघट जो होता है वो पत्नी जो है पति को सिर्फ पहले दिन देती है, क्योंकि शर्म और हया होती है, ठीक है? और फिर बाकी लाइफ में पत्नी, अब तुम मेरे सामने बैठी हो ना यार ऐसे, अब सास और ससुर बैठे होते, तुम्हारे जेठ होते, कोई बड़ा आ जाता तो तुम ऐसे नहीं बैठ पाते ना, तो तुमको घूंघट करना पड़ता। तो घूंघट ऐसी चीज है जो पति को सिर्फ पहले दिन मिलती है और बाकी सदस्यों को जीवन भर, और उसके बाद पत्नी पति को घूंघट नहीं देती है। तुम घूंघट में कहाँ बैठी हो? नॉर्मली तो बैठी हो ना। देखा, ये मेरा यूनिक और आखिरी सवाल था। नहीं, तुमने चीटिंग कर ली है, जीत गया। है। और इनसे बोलो ये जाके अभी तुरंत जाके तुम राजमा भिगो जाके, बस। और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। 6 क्वेश्चन मेरे थे, 6 क्वेश्चन इनके थे। इनके मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया और मेरे 6 सवालों में 5 सवालों का जवाब इन्होंने सही दिया। आखिरी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया। चीटिंग की है। और अच्छा, चीटिंग क्या मतलब? तुम्हें क्या आंसर बता? बहुत तुमने दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया है, ऐसा बहुत तुमने गलत किया है मेरे साथ, बहुत गलत है ये, बहुत बर्दाश्त नहीं है हमको, बस ये जान लो। मतलब घूंघट क्या, इज्जत और घूंघट में बात तो एक ही हो गई ना। बिल्कुल नहीं। कमेंट में बताना सब लोग अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। इज्जत की बात मान ली जाए तो हस्बैंड को केवल पहले दिन ही इज्जत मिलती है, जब पत्नी नई गालियां मिलती हैं, जब नई नई पत्नी होती है तो बहुत रिस्पेक्ट देती है ना, उसके बाद जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है हस्बैंड को। तुम एक तो इतना तेज बोल रही हो, मेरा कान दर्द होने लगा है ना? लॉजिकल, केवल लॉजिकल जो आंसर होगा जो मैंने बोला है वो वही होगा। नहीं, अब आप जाइए रात में भी वही, हमें और वीडियो का हम लोग एंड करते हैं। टाइम इज
गुस्सा आ रही बहुत। तुमने जो है वो क्या किया है, आपने जो है बहुत मतलब सोच समझ के मेरे साथ चीटिंग कर ली। तो मैं हार गई हूँ और जा रही हूँ राजमा भिगोने, और बहुत दिमाग इन्होंने लगाया है। अब आज के बाद तुमको वीडियो में कभी नहीं लगाएंगे। और मैं बहुत नर्वस हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इतना दिमाग लगाया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे हराने के लिए ऐसा कर सकते हैं। मतलब हराने के लिए तुमने इतना दिमाग लगाया, ऐसा क्यों किया? नहीं, चीटिंग कर ली है। वही इज्जत कह रहे थे, तो इज्जत और घूंघट में फर्क क्या होता है? क्यों नहीं है, लॉजिकल जवाब ही नहीं हुआ ना यार। कमेंट में तुम देख लेना, कुछ तो लोग कमेंट करेंगे ही, बताएंगे। इन करो वीडियो को फिर, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अब मैं हार गई हूँ, जा रही हूँ राजमा भिगोने, और ये कल बहुत चाव से राजमा चावल खाने वाले हैं, और मेरे साथ चीटिंग करके राजमा चावल ये कल खाएंगे। और सो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय।